प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, मैं 2023 में जब आपसे मिली थी और अब तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे मेरे को क्या समझाना चाहते हैं। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं रात के 1:15 से ये बात सोच रही हूँ। मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अब थोड़ा समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत समय निकाल दिया इस चीज को समझने में। गुरुदेव, मेरी पिछली सारी चीजों को भूलकर आप बस मुझे माफ कर दें, मेरी गलतियों को छोड़ दें। लेकिन अभी मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए जुड़ना चाहती हूँ इस बार, किसी और के लिए नहीं। प्लीज गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे जोड़े अपने साथ दोबारा से। आपकी बहुत कृपा होगी। प्लीज गुरुदेव, धन्यवाद। तभी मन में जो भाव आया था कि गुरु सच में ऐसा होता होगा, कभी भी परमात्मा धरती पर उतरा होगा तो वो ऐसे ही उतरा होगा। और बस आपको देखती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि कुछ है सृष्टि में देखने और जीने लायक, तो बस वो आप ही हो। और मुझे इस सब चीजों से कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो गुरु जी। आपको हर एक चीज के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत प्यार आपको गुरु जी, मार्गदर्शन करिए मेरा। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आप दोनों को। मैं क्या समझाना चाहता हूं और तुम क्या हो और तुम अपने को क्या समझ बैठे हो। जो भी फीमेल परमात्मा को पाना चाहती है, जो भी फीमेल अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहती है, जो भी फीमेल अपना जन्म बेकार नहीं करना चाहती है, ये वीडियो वो जरूर देखें और पूरा देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि बात पूरे जन्म की है, पूरे जीवन की है। और ऐसे कोई बुद्ध बोलेगा ऐसी तो उम्मीद नहीं कर सकते। बुद्ध से कहा फीमेल मोक्ष को प्राप्त होगी, बुद्ध ने कहा नहीं। उन्हें बोला कि फीमेल को आश्रम में ले लो, बुद्ध ने कहा बिल्कुल नहीं। महावीर से पूछा, महावीर ने तो जड़ से ही खत्म कर दी बात। महावीर ने कहा अगर मोक्ष प्राप्त करना है किसी फीमेल को तो उसे पुरुष का शरीर धारण करके आना पड़ेगा, तभी दूसरा जन्म लोगे, तभी फीमेल के शरीर में तो मोक्ष नहीं घटित होगा। बात बड़ी अजीब सी है, मुझे तो बड़ी अजीब लगी। और फिर जब फीमेल के साथ यहां मैंने उनकी दुर्गति देखी, ऐसा नहीं कि कोई फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गवार है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं। सभी के साथ मैंने देखा और जैसे जैसे बड़ा हुआ तब हैरान हो गया इन बातों को देखकर। पुलिस थाने में कंप्लेंट आती है कि फलाना ने फलाना का बलात्कार कर दिया, एक लड़की का बलात्कार कर दिया। मगर जब ध्यान से देखा तो सबसे ज्यादा बलात्कार तो उन्हीं के होते जिनकी शादी हो चुकी होती। वो जानवर की तरह, उनकी इच्छा अंदरूनी है या नहीं है, उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मगर पति को क्या लग रहा है वो महत्वपूर्ण है। देखी दुर्दशा फीमेल की अच्छे तरीके से देखी और समझ आई कि नहीं, फीमेल के अंदर इतनी शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। अगर एक फीमेल चाह दे तो बहुत कुछ बदल सकती है। और फिर मैंने सोचा कि फीमेल के लिए काम करते हैं, फीमेल को उठाएं, उसकी शक्तियों को जागृत करें,
उसे बताएं, उसको एहसास कराएं कि तुम क्या हो। तुम किसी के पांव की जूती नहीं हो। तुम बंधे हुए खूंटे से एक जानवर की तरह जी रही हो, ऐसे नहीं हो। जानवर के पास भी आजादी होती है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। बहुत सारी बातें देखी, फिर हुआ हृदय में कि फीमेल के लिए काम करा जाए। अभी तक किसी बुद्ध ने ऐसे नहीं करा। और जब काम करने लगा तब धीरे धीरे अनुभव हुआ कि बुद्ध, महावीर बिल्कुल ठीक थे। अपने को ही कहीं मैं गलत पा रहा हूं, अपने को ही कहीं गलत समझ रहा हूं। सोचा कि बुद्ध और महावीर गलत होंगे, मगर बाद में पता लगा वो ठीक थे। एक मैंने कहानी पढ़ी, वो कहानी आपको सुनाता हूं, शायद आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए। मैंने पढ़ा कि एक आदमी के पांव में चोट लग गई। छोटी सी चोट लग गई, बिल्कुल छोटी सी। लोगों ने कहा डॉक्टर को दिखा दो, ठीक हो जाएगा, पट्टी करवा लो, ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। जिसे हम सोचते हैं, जिसे अक्सर फीमेल सोचती है। मेल तो चेंज कर देता है चीजें, मेल चीजें बदल देता है। मेल को अगर दिमाग में एक बार आ जाए कि इसके साथ मुझे नहीं रहना, तो फीमेल कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं रहेगा। मगर हमें लगता है कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। वैसे उस इंसान को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जख्म बढ़ता चला गया, उसमें कीड़े पड़ गए और लोग कहने लगे देखो इसके जख्म में कीड़े भी पड़ गए। लोग अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे जख्म बढ़ा, मतलब धीरे धीरे जीवन का समय समाप्त हो रहा है। और वो कीड़े धीरे धीरे मांस खा रहे हैं, उस जख्म के मांस को खाते जा रहे हैं, उस आदमी के जख्म को भी खा रहे हैं। एक दिन अचानक ही उसे ठोकर लगी और 4-5 कीड़े बाहर गिर गए। और वो रोने लगा कि ये क्या हुआ, मेरे कीड़े मुझसे बाहर कैसे गिर गए। उसने फटाफट उन्हें उठाया और जख्म में डाल दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम मर जाओगे। उसने कहा ये तो मेरे अपने हैं, इनको छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, ये मर जाएंगे। इसे हम प्रेम कहते हैं। ऐसे ही एक स्त्री सोचती है कि मैं हट जाऊंगी तो ये मर जाएंगे, मगर उसे 1% भी ये बोध नहीं होता कि मरता कोई किसी के लिए नहीं है। यहां पर कोई भी नहीं। तुम्हारे लिए कहीं कोई नहीं मरेगा। तुम अपना मोक्ष त्यागना चाहो त्याग सकते हो, अपने सौभाग्य को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। मरेगा नहीं कोई। तुम्हारा धीरे धीरे मांस खाया जा रहा है, मांस खाया जा रहा। अर्थ, कहानी का अर्थ क्या है? अगर तुम चली गई तो खाना कौन बनाएगा? अगर तुम चली गई तो बच्चों को कौन देखेगा? अगर तुम चली गई तो हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? अगर तुमने ये कर दिया तो फिर हम कैसे जिएंगे? सोचा, बहुत सोचा काम करने के लिए कि स्त्री की उन शक्तियों को जगा दूं जिससे उसे पता लगे कि मैं सच में देवी हूं, जिसके आगे महादेव को भी झुकना पड़े। मगर जब काम करा तब पता लगा कि वो खुद ही नहीं चाहती स्त्री, उसी के अंदर इच्छा नहीं है। वो कीड़ों को ही उठाकर अपने अंदर डाले जा रही है। ये इनका क्या होगा?
बच्चे नहीं थे तब भी तुम थे। एक दिन तुम नहीं होगे तब भी बच्चे तो यहां होंगे। बच्चे किसी के साथ थोड़ी ना जाते हैं। माँ बाप चले गए तो बच्चे थोड़ी ना उनके पीछे चिता में जलेंगे, पति ही नहीं जलता। फिर मुझे लगा कि अब मैं समय बर्बाद नहीं करूं, उन्हीं स्त्रियों पे काम करूं जो सही में परमात्मा को पाना चाहते हैं। मीरा, तुमसे मैं मिला, मैं तुम्हें भी यही समझा रहा था। और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी संकल्प शक्ति, यदि मीरा मीरा दीपक के साथ जो मीरा जुड़ी है उसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर मीरा को कोई जानता होगा हमारे साधक परिवार में, तो सबको पता है मीरा को मैंने कितनी बार कहा कि मीरा, तुम में बहुत ताकत है, तुम इस जन्म में परमात्मा हो जाओगी, तुम परमात्मा पालोगी, ये जन्म बर्बाद नहीं होगा। मैंने कहा, और वाकई में मीरा में ऐसी क्षमताएं हैं, मगर समझने में देर कर दी। मैं क्या कह रहा था वो समझ नहीं आया। मैं सीधा सीधा ही यही कह रहा था बस, और कुछ नहीं, कि तुम परमात्मा हो, गुलामी क्यों करनी। मगर समझ देर से आया, और अब मैंने निर्णय कर लिया। अब मैंने निर्णय करा कि उन्हीं स्त्रियों के साथ काम करा जाए जो सर काटने की हिम्मत रखती हो, जो अपना सर मेरे चरणों में चढ़ा सकती हो। उन स्त्रियों के लिए क्या करना जिन्हें स्वयं पे भी भरोसा ना हो। उनके लिए अब मैं काम नहीं करना चाहता। अभी एक शादिका की बात बता रहा हूं। अभी सुबह के 9 बजे हैं। एक शादिका का मैसेज आया। पहले उस शादिका को मैंने बहुत समझाया कि तुम जहां हो वहीं ध्यान करो, ध्यान तुम्हारा ठीक हो रहा है, और दूसरा कोई गुरु ढूंढ लो, क्योंकि ढोंगी गुरुओं के साथ तुम आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ढोंगी गुरु क्या कहेगा तुमको, वो तो अपनी जान बचाने के चक्कर में है। कहीं राज ना खुल जाए तो वो कहेगा मंगलवार का व्रत रख लो, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, मंदिर हो आओ, ये कर दो, वो कर दो, एकादशी का व्रत रख लो। वो तो इन्हीं में उलझाएगा। तब मैंने उन्हें कहा कि तुम दूसरा गुरु ढूंढो, आगे की यात्रा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आगे ही चलना है। मैंने कहा ठीक, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, कई बार व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि वो है कहां पर और बातें कौन सी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ, अंत क्या हुआ, उनके परिवार ने साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मेरा पति साथ देगा तब आगे की यात्रा। अब समझो, तुम छोटी सी बात समझो, तुम्हारे पास पति है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हारे पास माँ बाप हैं, तुम्हारे पास पूरा का पूरा समाज है। जब ये परमिशन देगा तब तुम परमात्मा के मार्ग पे चलोगे। तो परमात्मा क्या तुम्हारा इंतजार करेगा? तुम्हारी तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी अस्तित्व क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, जानवर भी अपनी आजादी को जीता है। जानवर भी अपनी आजादी को जीता है। तुम तो किस किस से तुम परमिशन लोगे? और परमात्मा और गुरु तो बहुत दूर की बात है। जो अपना जीवन ही नहीं जी रहा, जो अपना जीवन की जीने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, वो क्या खाक पाएगा परमात्मा को?
अभी कुछ समय पहले एक शादी का एक बात हुई ऐसी, उन्होंने कहा औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जिसका अस्तित्व होता है वो आजादी की भीख कहीं नहीं मांगता। और फिर दूसरी भी बात बता दूं मैं तुम्हें, क्योंकि हो सकता है कभी इस पृथ्वी पर ऐसा कोई गुरु मिले या ना मिले, पता नहीं। दूसरी भी बात बता दूं, तुम भी अगर किसी को प्रेम करते हो, कोई तुम्हें प्रेम करता है, जब कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि 50% तुम्हें करे, 50% कहीं और करे। तुम भी चाहोगे 100% ही प्रेम होना चाहिए। तो तुम क्या सोचते हो परमात्मा क्या कहेगा? अभी मैं ही कह दूं कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, और तुम कहो कि चलो फिर हम घूम के आए, फिल्म देखने चले। मैं कहूं रुको, गुरु माँ से परमिशन ले लो पहले। फिर गुरु माँ ने परमिशन दे दी, फिर मैं कहूं कि रुको अपनी बेटी से परमिशन ले लो। फिर बेटी ने कुछ कहा और मुझे सोचना पड़ा। फिर मैंने तुम्हें कहा कि रुको मैं अपने समाज से, अपने साधक और साधिकाओं से परमिशन ले लूं, अपनी माता से परमिशन ले लूं, अपने अड़ोस पड़ोस से परमिशन ले लूं। तुम क्या कहोगे मेरे को? क्या कहोगे? कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या प्रेम करने का दिखावा करता हूं? प्रेम नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। प्रेम तो एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है। फिर एक साधिका ने कहा, ये भी मैं अंतिम बता देता हूं। पहले मैं अपनी बात को थोड़ा और अच्छे से समझा दूं, इसीलिए मैं अब स्त्रियों पे काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को वो स्त्री मिले वाकई में जिसे परमात्मा पाना हो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रही हो। अब सभी के लिए द्वार नहीं खुले हुए, अब द्वार सिर्फ उसी के लिए खुले हैं जो परमात्मा के लिए तड़फ रही, और वो तड़फ दिखनी चाहिए, वो पागलपन, वो जुनून दिखना चाहिए, ऐसे ही नहीं। मेरे पति ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। परमात्मा को पाने के लिए चले हो। परमात्मा तुम्हें आज नहीं मिला है और तुम आराम से सो सकते हो, ऐसी साधिकाएं मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और फिर गुरुदेव हम आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करने वाला तो मेरे जैसा ही हो जाएगा, ये भी तुमको दिखाई नहीं देता। मुझे कोई कहती है एक साधिका, गुरुदेव मैं आपसे प्यार करती हूं, आपके बिना नहीं रह सकती। मैं कहता हूं कि चलो ठीक, आ जाओ तुम घर में, मेरे परिवार का हिस्सा बनो। और तुम कहो गुरुदेव मैं तुमसे प्यार करती हूं, और मैं कहूं कि ठीक मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मैंने इतनी पावरफुल स्त्रियां देखी, इतनी पावरफुल साधिकाएं देखी, मैं देख के हैरान हो गया। जब उनका पति नहीं होता तो वो मेरे को प्यार से गले लगाकर और बहुत प्यार करती, और जैसे पति होता तो प्रणाम करके बात खत्म हो गई। ये अपने पति को भी धोखा दे रही है और गुरु को भी धोखा दे रही है, इसे क्या खाक परमात्मा मिलेगा? ये धोखेबाज स्त्री को परमात्मा मिलेगा? नहीं, मैं अभी आपके साथ काम नहीं कर सकता मीरा, आपके साथ भी और बहुत सारी स्त्रियों के साथ भी मैं काम नहीं कर सकता। मैं काम सिर्फ उन्हीं के साथ कर सकता हूं जो अपना गर्दन काटने की हिम्मत रखते हो, और वो मुझे प्रमाणित भी हो, मुझे दिखे भी। क्योंकि जिनके साथ मैंने काम करा उनका बस विश्वास तो इसलिए भी उठ गया। एक साधक के जीवन की बात मैं कर रहा था, उस साधक ने बताया कि एक स्त्री उनके प्रेम में पड़ी, फिर वो भी प्रेम में पड़ गई।
घर में बड़ा विरोध हुआ, होगा ही, और अंततः उस स्त्री ने बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। बड़े बुरे फंसे वो तो अच्छा हुआ उनका परिवार उनके साथ खड़ा हो गया, बच गए। ऐसी अभी मेरी एक शादी का ने ऑडियो भेजा, एक दो दिन में समय होगा तो ऑडियो जरूर चलाऊंगा। ऑडियो भेजा कि गुरुदेव, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर आप गुरु के पास जाओगे तो हम उनके घर पुलिस भेज देंगे कि वहां सेक्स रैकेट चलता है। ये साधिका मुझे प्रेम करती है और पता नहीं क्या क्या करने के लिए मेरे लिए तैयार है, और ये घबरा गई। कोई 7-8 साल की नहीं है, बड़ी है, 45 साल के आसपास होंगी, एजुकेटेड है। ये कह सकती है, इतनी हिम्मत है कि गुरु के साथ मैं खड़ी हूं, और जब तक मैं ना कहूं तब तक ऐसे कैसे हो सकता है? मगर नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी ना समझे कि जब भी परमात्मा उतरता है तो जीसस के रूप में उतरता है कि उसे पकड़ के आप सूली चढ़ा दोगे, कि जब भी उतरता है तो बुद्ध के रूप में उतरता है कि उसके मुंह पे थूक दोगे, बैठा रहेगा। कि जब भी उतरता है महावीर के रूप में उतरता है कि उसके कानों में कील ठोक दो, पत्थर से उसे मारो। ऐसा नहीं होता। कई बार परमात्मा शिव रूप में उतर जाता है, खा जाता है वो पूरा का पूरा आदमियों को, काल भैरव बन जाता है, यमराज भी कांपने लगता है उसके आगे। कई बार वो परशुराम जैसा हो जाता है, गर्दनें काट देता है। बुद्ध, महावीर, जीसस जैसा नहीं होता, कई बार खतरनाक भी होता है। समझो अभी उससे ही सामना है तुम्हारा। तुम जब तक कंप्लेंट करोगे तब तक तो पलक झपकाकर मैं बहुत कुछ कर चुका हूंगा। इसे ध्यान रखना, मैं बुद्ध और महावीर और जीसस जैसा नहीं हूं। और बात रही ध्यान साधना की, तो पहले तो यही तय कर लो कि तुम्हें परमात्मा होना है नहीं होना। और अगर होना है तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देता, तुमको सब कुछ दिखाई देता है। इसीलिए मीरा को भी कहना चाहूंगा, और कुछ और भी साधिका हैं उनको भी कहना चाहूंगा, इनलाइटेड मास्टर में आप अपने गुरु का इंतजाम करो, आप गुरु ढूंढो। तुमने पूछा मीरा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था, मैं यही बताना चाहता था कि तुम किसी के पांव की जूती नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम शक्तिशाली हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। मगर इतना सब करने के बाद ऐसा लगता है कि पांव की जूती बने रहना ज्यादा कंफर्ट है, गुलामी करना ज्यादा कंफर्ट है। मेरे पास तो वही आ सकता है, जैसे कबीर ने कहा, जो अपना घर फूकने को तैयार होगा, जो घर बचाने को तैयार होगा वो मेरे पास ना आए। और मीरा, तुम्हें तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अपने लिए गुरु ढूंढो। मैं तुम मुझे स्वीकार कर रही होगी, मगर मैं अब स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं ये भी बता दूं, जिसे मैंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, पीछे मुड़ के मैं देखता नहीं हूं। तो अब नहीं, बस ठीक है। और वो कहानी याद रखना, कीड़े वाली। तुम्हारे आसपास तुम्हारे होने की वजह से तुम्हें प्रेम नहीं करता कोई, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं इसलिए तुम्हें प्रेम करते हैं। और प्रेम तो है ही नहीं, जरूरतें पूरी होना। अपना ध्यान रखो, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। और हां,
गुरु को तुम जितनी कालक पोत सकते हो पोत दो, क्योंकि तुमने जब भी परमात्मा उतरा इससे ज्यादा बेटर थोड़ी ना करा। उसे पत्थर मारे हैं, गालियां बकी हैं, सूली पे चढ़ा दी है। जितना बुरा कर सकते हो तुम करो, कहीं तुम्हारे हृदय में न रह जाए कि हम थोड़ा और बुरा कर सकते थे, हमने क्यों नहीं करा। जितना करना चाहो खूब करो, छूट है तुम्हें। हर बार तुम्हारा अनुभव है, हर बार जब मैं इस पृथ्वी पर आया तुमने ऐसे ही बर्ताव करा है, अलग थोड़ी ना करा है। अलग कहां से करोगे तुम? आदतों से तुम मजबूर हो, अलग कहां से करोगे? जितना कर सको लगा दो बलात्कार के इल्जाम, भेज दो पुलिस सेक्स रैकेट को लेकर। जितना करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें छूट है पूरी, बिल्कुल ठीक है। सदा खुश रहो, आनंदित रहो, बहुत सारा प्रेम तुम्हें। कभी ना कभी तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, किसी ना किसी जन्म में तुम मेरे को समझ पाओगे, किसी ना किसी जन्म में तुम्हें पता लग पाएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था, कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। सदा खुश रहो, कल्याण हो आप सभी का।